Bryophytes. Bryophytes include the various mosses and liverworts that are found commonly growing in moist, shaded areas in the hills. Bryophytes are also called amphibians of the plant kingdom because these plants can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction. They usually occur in damp, humid, and shaded localities. They play an important role in plant succession on bare rocks/soil. तो इन लाइंस में एनसीईआरटी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन बताने का कोशिश किया है। एक साथ कंसाइज्ड वे में इसे जानने की कोशिश करेंगे। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो डैम्प, ह्यूमिड और शेडेड लोकेलिटीज़ में ग्रो करते हैं, यानी कि गीला जहाँ पर अंधेरा हो और फिर शेड हो वहाँ पर ये ग्रो करता है। और ये कॉमनली ग्रो करता है शेडेड मॉइस्ट एरियाज इन द हिल्स। इसे हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं बिकॉज ये सॉइल पर रहता है बट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पर डिपेंडेंट होता है। जो रियल में एम्फीबियंस होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी कहता है कि ये प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स स्लैश सॉइल में हेल्प करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि ये ग्रो करते स्टोन और रॉक्स पे। सबसे पहले जैसे वोल्केनो से रॉक्स निकला, इग्नियस रॉक्स, उसके ऊपर जाके सेटल होते हैं, देन उसे फर्टाइल बनाते हैं, देन इसके ऊपर और सारे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। जिसके कारण से यहाँ पर लिखा है कि प्लांट सक्सेशन में भी ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लांट सक्सेशन यानी कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्लांट यहाँ पर आके ग्रो करेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ। The plant body of bryophytes is more differentiated than that of algae. It is thallus-like and prostrate or erect, and attached to the substratum by unicellular or multicellular rhizoids. They lack true root system or leaves. They may possess root-like, leaf-like, or stem-like structures. The main plant body of the bryophyte is haploid. It produces gametes, hence it is called a gametophyte. The sex organs in bryophytes are multicellular. The male sex organ is called antheridium. They produce biflagellate anthrozoids. The female sex organ, called archegonium, is flask-shaped and produces a single egg. The anthrozoids are released into water where they come in contact with archegonium. An anthrozoid fuses with the egg to produce the zygote. Zygotes do not undergo reductional division immediately. They produce a multicellular body called a sporophyte. The sporophyte is not free-living but attached to the photosynthetic gametophyte and derives nourishment from it. Some cells of the sporophyte undergo reductional division, meiosis, to produce haploid spores. These spores germinate to produce gametophyte. जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को फॉलो करते हैं, यानी कि मेनली वो हैप्लॉइड फेज में रहते हैं बट वो डिप्लॉइड फेज भी दिखाते हैं। हैप्लॉइड यानी कि एनप्लॉइडी एंड डिप्लॉइड यानी कि टू एनप्लॉइडी। सो प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट्स के मोर डिफ्रेंशिएटेड यानी कि मोर इवॉल्व्ड हैं, इसीलिए तो इसे किंगडम प्लांट कहा गया। प्लांट किंगडम वो एवोल्यूशन शो करता है। सो ये एवॉल्व्ड फॉर्म है जो इसका प्लांट बॉडी है एल्गे से। ये थैलस लाइक है, थैलस लाइक हो भी सकता है और कभी कभार ये लीफ लाइक भी हो सकता है। किसी मेंबर्स में लीफ भी देखे जा सकते हैं, जैसे कि मॉसेस में लीव्स देखे जाते हैं। और जो लिवरवर्ट्स जैसे कि मार्सेंटिया हो गया, उसमें थैलॉइडल बॉडी देखने को मिलती है हमें।
वो प्रोस्ट्रेट भी हो सकता है यानी कि फ्लैटेंड भी हो सकता है, एंड इरेक्ट भी यानी कि टॉल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। वो सब स्ट्रैटम से अटैच्ड होगा यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर राइजोइड्स से। राइजोइड्स किसे कह रहे हैं? जो फॉल्स रूट प्रेजेंट है उसे, रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसे राइजोइड्स कहा जा रहा है। किसी में यूनिसेलुलर, जैसे कि जो यूनिसेलुलर होगा वो प्रेजेंट होगा लिवरबॉट्स में, और जो मल्टीसेलुलर होगा वो प्रेजेंट होगा मॉसेस में। ये ट्रू रूट स्टेम, ट्रू स्टेम या लीव्स को, ट्रू लीव्स को लैक करते, इनके पास नहीं होते। इनके पास रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये एकदम अच्छे से याद होना चाहिए कि इनके पास रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो मेन प्लांट बॉडी होता है ब्रायोफाइट का, वो हैप्लॉइड होता है। अभी मैंने आपको बताया हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जो पहले आया वो ज़्यादा टाइम तक रहेगा इसमें। ये गैमीट्स प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसे गैमीटोफाइट कहते हैं। जो प्लांट बॉडी है उससे गैमीट्स बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद भी गैमीट्स बनते हैं। गैमीट से एक और नया ऐसा ब्रायोफाइट ग्रो करता है। जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ब्रायोफाइट्स में वो मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर यानी कि बहुत सारे सेल होते हैं, उनके प्लॉइडी भी एन होते हैं। जो हमारा एल्गे होता था उनमें जैकेट सेल्स नहीं होते थे। जैकेट सेल्स करते क्या है, वो जो सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन मेनली, उसके अराउंड उसे प्रोटेक्शन देने के लिए एक सेल आ जाता है जो सेक्स ऑर्गन होता है, वो भी एनप्लॉयडी का होता है। जो मेल गैमीट होता है वो भी एनप्लॉयडी का होता है। जो फीमेल गैमीट होता है, जो ऊस पेयर होता है, जो लार्ज होता है, और जो मेल गैमीट होता है वो स्मॉल होता है, जिसे एंथ्रोजॉइड कहते हैं। वो बाईफ्लैजेलेटेड होता है। जो फीमेल गैमीट होता है उसको ऊस पेयर कहते हैं या एग कहते हैं, जो कि लार्ज इन साइज होता है और उसमें जाकर के एंथ्रोजॉइड फ्यूज करता है। मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों मल्टी सेलुलर होते हैं। जो एंथ्रोजॉइड फ्यूज करता है वो बनाता है जाइगोट। जो जाइगोट होता है वो 2n होता है, यानी कि वो स्पोरोफाइट हो गया। जो भी 2n दिखे वो स्पोरोफाइट, जो भी n दिखे वो गैमेटोफाइट। जो जाइगोट होता है वो तुरंत ही रिडक्शनल डिवीज़न अकर नहीं करता है, वो एक मल्टी सेलुलर बॉडी प्रोड्यूस करता है जिसे स्पोरोफाइट कहते हैं। स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है, यानी कि वो खुद का फूड नहीं बना सकता है, और वो गैमेटोफाइट जो कि फोटोसिंथेटिक है उसके ऊपर अटैच्ड होता है। यानी कि जो स्पोरोफाइट है वो पैरासाइट है गैमेटोफाइट के ऊपर, और वो गैमेटोफाइट इसे नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। कुछ सेल्स स्पोरोफाइट के रिडक्शनल डिवीज़न अकर करते हैं और हैप्लॉइड स्पोर्स यानी कि गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं। वो गैमेटोफाइट जर्मिनेट, मतलब वो जो स्पोर होता है वो स्पोर बनाते हैं, और जो स्पोर होता है वो जाके गैमेटोफाइट बनाता है अगर वो कहीं ड्रॉप हो गया तब। ब्रायोफाइट के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत कम है। जैसे कि जो मॉसेज होते हैं फूड के तौर पे काम करते हैं हर्बेसियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स के लिए। जो स्फैगनम होता है एक मॉस है जो कि डिपॉजिट करते करते एक लेयर बना देता है, जो कि जो लेयर बनता है उसे पीट कहते हैं। और जो पीट होता है एक टाइप का कोल होता है जो कि 10th क्लास में होता है पढ़ने का। पुअरेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल होता है जिसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, और यही पोर्स होने के कारण ये जो पीट बनता है उसके अंदर अगर एक प्लांट को ग्रो करे मिट्टी डाल के तो बहुत दिन तक वाटर होल्ड कर पाएगा, जिसके कारण वो जो प्लांट है वो एक जगह से दूसरी जगह सिप के थ्रू जा सकता है।
लिविंग मटेरियल का ये ट्रांसशिपमेंट में काम आता है क्योंकि ये वाटर होल्ड कर सकता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी कि कोलॉइड का काम करता है ये। मॉसेज एसोसिएशन सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ लाइकेंस के साथ रहा था, जो कि मॉसेज अलोंग विथ एल्गे। तो यहाँ पर एक ये दोनों मिलकर रॉक्स के ऊपर ग्रो करने लगे और उसे इम्पोर्टेंस बना दी इकोलॉजिकली, बिकॉज वो ग्रो करेंगे एंड रॉक्स ब्रेक होंगे, देन वो सॉइल बनेंगे एंड उसके ऊपर मोर ट्रीज ग्रो कर सकते हैं। वो डिकम्पोज करते हैं उस रॉक को और उसे ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स के लिए छोड़ देते हैं, मतलब फर्टाइल बना देते हैं उसके। और जो मॉसेज होते हैं वो उसके स्टोन के ऊपर, इग्नियस रॉक के ऊपर डेंस मैट लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसके कारण से रेन का फॉल होने के कारण कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है और सॉइल इरोजन प्रिवेंट होता है। ये 2 वैरायटीज़ में डिवाइडेड है, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेज। The liverworts grow usually in moist, shady habitats such as banks of streams, marshy ground, damp soil, bark of trees, and deep in the woods. The plant body of a liverwort is thalloid. Example Marsantia. The thallus is dorsiventral and closely pressed to the substrate. The leafy members have tiny leaf-like appendages in 2 rows on the stem-like structure. यहाँ पर यही बताने का कोशिश किया जाता है कि जो लिवरवर्ट्स होता है वो मॉइस्ट सेडी एरियाज़ में या स्ट्रीम्स के बैंक के अलोंग या मार्सी एरियाज़ में या डैम्प सॉइल यानी कि गीला सॉइल में या बार्क ऑफ ट्रीज़ में या वुड्स में। ये जो प्लांट होता है मेनली ये एम्फीबियन कहा जाता है ना, ब्रायोफाइट, तो उसी कारण से ये सारे मॉइस्ट एरियाज़ में ग्रो करता है मेनली। सो जो लिवरवॉर्ट होता है इसका प्लांट बॉडी थैलॉइडल होता है, कोई मतलब फिक्स्ड शेप नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मार्सेंटिया एंड रिसिया लिवरवॉर्ट्स के एग्जाम्पल में आता है। मार्सेंटिया एनसीईआरटी में दिया है। जो थैलस है वो डॉर्सीवेंट्रल है, मतलब फैला हुआ है आगे डॉर्सल साइड से एंड वेंट्रल साइड से, एंड अप्रेस्ड टू दी सबस्ट्रेट, यानी कि जो सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर सबस्ट्रेटम के ऊपर वो रेस्ट कर रहा है उसके ऊपर वो सटा हुआ दिखता है, मतलब जो ऊपर तरफ एंटीरियरली उसको ग्रो करना चाहिए था वो उसके ऊपर ग्रो कर रहा है, मतलब यानी कि बहुत ज़्यादा फ्लैट है। उसके पास टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं जो कि 2 रोज में स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स पर अरेंज्ड होते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, लीफ लाइक लिखा है और स्टेम लाइक लिखा है, ना कि स्टेम ना कि लीफ। अभी भी यहाँ पर लीफ लाइक ही होगा। Asexual reproduction in liverworts takes place by fragmentation of thalli or by the formation of a specialized structure called gammae, singular gamma. Gammae are green multicellular asexual buds which develop in small receptacles called gamma cup located on the thalli. The gammae become detached from the parent body and germinate to form new individuals. During sexual reproduction, male and female sex organs are produced either on the same or on different thalli. The sporophyte is differentiated into a foot, seta, and capsule. After meiosis, spores are produced within the capsule. These spores germinate to form
फ्री लिविंग गेमिटो। यहाँ पर यही कहना चाह रहा है, these spores germinate to form free living gametophyte। यहाँ पर क्या होता है, जो लिवरवॉट है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन से करता है। और फ्रैगमेंटेशन किसका? थैलस जो बॉडी है उसका फ्रैगमेंटेशन से, उसके फ्रैगमेंट से कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनते हैं। या तो फ्रैगमेंट से करेगा या तो वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जिसको गैमा कहते हैं। गैमा जो होता है ग्रीन उस मल्टी सेलुलर यानी कि गेमिटोफाइट एंड एसेक्सुअल बड्स विच डेवलप इनटू स्मॉल रिसेप्टिकल्स, जो कि गैमा कप में डेवलप होता है। जो गैमा होता है वो पेरेंट बॉडी से डीअटैच होता है एंड जर्मिनेट करता है न्यू इंडिविजुअल्स को फॉर्म करने के लिए। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन जैसे कि एंथेरिडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन जैसे कि आर्किगोनिया। मेल का जो स्पोर होता है उसको एंथ्रोजॉइड कहते हैं, फीमेल स्पोर को आर्किगोनिएट्स कहते हैं। आर्किगोनिया तो उसका सेक्स ऑर्गन हो गया एंड आर्किगोनियम उसके लिए वो यूज़ किया जाता है टर्म जिसमें फर्टिलाइज करता है। जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो सेम थैली में भी हो सकते हैं या डिफरेंट थैली में भी हो सकते हैं, यानी कि डिफरेंट ये लिवर वॉट में भी हो सकते हैं, यानी कि मार्सेंटिया जो डिफरेंट वाला होगा उसमें भी हो सकते हैं। मतलब यानी कि ये यूनिसेक्सुअल हो सकता है, यही कहना चाह रहा है बेली। द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू फूडसेटा एंड कैप्सूल। वो दोनों के फर्टिलाइजेशन से एक स्पोरोफाइट निकलता है। यहाँ पर स्पोरोफाइट जो होता है वो पैरासाइट होता है ओवर गेमिटोफाइट, बिकॉज ये खुद का फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, फूड प्रोडक्शन नहीं कर सकता। इसको फूड के लिए डिपेंडेंट रहना पड़ता है गेमिटोफाइट पर के ऊपर। जो स्पोरोफाइट होता है उसमें एक फूड होता है, एक सेटा होता है, एक कैप्सूल होता है। कैप्सूल में जा कर के बहुत सारे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि मियोसिस के बाद प्रोड्यूस होते हैं कैप्सूल के अंदर। बट वो कैप्सूल के अंदर ही प्रोड्यूस होकर रुक जाते हैं। फिर उसके बाद वो कैप्सूल फटेगा, मतलब वो जो कैप्सूल है उसी के अंदर सारे स्पोर्स मल्टीप्लाई कर गए। उसके बाद जब वो कैप्सूल फटेगा तब स्पोर्स ज़मीन पर गिरेंगे और फिर वो जर्मिनेट करेंगे एक और प्लांट बॉडी यानी कि गेमिटोफाइट बनने के लिए, एक और लिवरवॉट या एक और मार्सेंटिया बनने के लिए। फिर आता है मॉसेस। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस इज द गेमिटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ two stages. The first stage is protonema stage, which develops directly from a spore. It is creeping, green branched, and develops from the secondary protonema as a lateral bud. They consist of upright, slender axes bearing spirally arranged leaves. They are attached to the soil through multicellular and branched rhizoids. This stage bears the sex organs. Vegetative reproduction in mosses is by fragmentation and the budding in the secondary protonema. In sexual reproduction, the sex organs Antheridia and Archegonia are produced at the apex of the leafy shoots. After fertilization, the zygote develops into a sporophyte consisting of a food seta and capsule. The sporophyte in mosses is more elaborate than that in liverworts. The capsule contains spores. Spores are formed after meiosis. The mosses have an elaborate mechanism of spore dispersal. Common examples of mosses are Funaria, Polytrichum and Sphagnum. जो डोमिनेंट स्टेज है मॉस का वो है गेमिटोफाइट स्टेज। गेमिटोफाइट भी 2 स्टेज शो करता है। जो पहला स्टेज होता है उसे प्रोटोनिमा स्टेज कहते हैं, जो कि डायरेक्टली स्पोर से डेवलप होता है, यानी कि स्पोर से डायरेक्टली बनता है। स्पोर गिरा, जर्मिनेट किया, प्राइमरी प्रोटोनिमा बनेगा एंड सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनेगा, देन बनेगा लीफी स्टेज।
जो लीफी स्टेज होगा वो सेकेंडरी प्रोटोनीमा से बनता है और लैटरल बड से भी बनता है, लैटरल बड के भांति बनता है। जो प्रोटोनीमा स्टेज होता है उसमें वो जो स्टेज होता है वो उसमें जो मॉस रहेगा वो आपको फिलामेंटस दिखेगा, ब्रांच दिखेगा, ग्रीन दिखेगा, क्रीपिंग दिखेगा। एंड जो लीफी स्टेज होता है उसमें जो लीफ होता है वो अपराइट होता है। जो मॉसेज होते हैं सबसे पहले तो एंटीरियर पोस्टीरियरली ग्रो करते हैं, यानी कि अपराइट ग्रो करते हैं स्लेंडर एक्सिस में, और स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स होते हैं। वो सॉइल से अटैच्ड होते हैं मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स के थ्रू। राइजोइड्स जो होते हैं वो फॉल्स रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और ये जो लीफी स्टेज होता है इसमें 6 ऑर्गन देखने को मिलते हैं मॉसेस के। ये जो मॉसेज होते हैं वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं फ्रैगमेंटेशन के मीन्स से और बडिंग के मीन्स से। और ये जो होता है ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा में होता है, जिसके कारण ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। जैसे कि जो लीफी स्टेज हुआ वो सेकेंडरी प्रोटोनीमा से ही बना है, और लैटरल बड सेकेंडरी प्रोटोनीमा से डेवलप होने के बाद बना है जिससे लीफ निकला है। तो उसी को पूरे प्रोसेस को लीफी स्टेज कह रहे हैं, पूरे स्टेज को। तो वही यहाँ पर कहना चाह रहा है कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो प्लांट के मॉसेस के ग्रो करने में मदद करता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया में होता है। जो एंथेरिडिया होता है वह आके फर्टिलाइज करता है और जायगोट फॉर्म करता है, जो कि स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाता है, जिसमें फूड सेट एंड कैप्सूल देखने को मिलते हैं। जो स्पोरोफाइट मॉसेस में देखने को मिलते हैं वो लिवरवॉर्ट से ज़्यादा इलाबोरेट है, यानी कि मॉडिफाइड है, यानी कि ज़्यादा इवॉल्व्ड है। इनके पास जो मैकेनिज़्म है स्पोर डिस्पर्सल का वो मैकेनिज़्म लिवरवॉर्ट्स के पास नहीं है। लिवरवॉर्ट्स के पास मतलब इलेटर से स्पोर डिस्पर्स होते हैं, बट वो उतना एफिशिएंट नहीं है। बट जो मॉसेज हैं उसमें पेरिस्टोनियन टीथ के थ्रू स्पोर डिस्पर्सल होता है, जो कि ज़्यादा एफिशिएंट है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फैग्नम। ये तीनों एग्जाम्पल याद रहने चाहिए।